बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर काट के वो बाबे कफस खोल रहा है, पर काट के वो बाबे कफस खोल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि रिहाई नहीं देता। वो शख्स न बोले तो मुझे लगता है ऐसे जैसे कोई बरसों की कमाई नहीं देता। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बॉर्न हैबर साइकिल का लेक्चर बनाने के लिए तैयार हुए हैं। तैयार आप देख सकते हैं कि हम कैसे तैयार हुए हैं। सोए पड़े थे, बस ख्याल आ गया कि आज टाइम है, नींद पूरी कर लिया है, थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि ये मुश्किल टॉपिक है, जैसे एहसास ला की वीडियो भी हमने अपलोड की तो बॉर्न हैबर साइकिल भी पढ़ा दिया जाए। तो मेरे बेटे राइटिंग थोड़ी सी रफ है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। बॉर्न हैबर साइकिल किसे कहते हैं? मैंने ना इसके बारे में 3 बातें लिखी हैं। जब शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज बॉर्न हैबर साइकिल, तो आप 3 चीजें जरूर लिखेंगे। पहली चीज आप लिखेंगे इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। ये बात मैंने ऑलरेडी भी आपको बताई है कि ये हेसेस लॉ की क्या है, एप्लीकेशन है, जो हमने पहले पढ़ा था। और इसकी दूसरी डेफिनेशन, द एनर्जी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। जो साइक्लिक प्रोसेस होता है ना, उसका एनर्जी चेंज जीरो होता है। ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इट इज यूज्ड, इसे इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जैसे कि M पॉजिटिव आयन, X नेगेटिव आयन। तो जो आयनिक कंपाउंड हैं उनकी लेटेस्ट एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए बॉर्न और हैबर नामी साइंटिस्ट ने जो साइकिल पेश किया था उसे बॉर्न हैबर साइकिल का नाम देते हैं। तो मेरे बेटे ये लेटेस्ट एनर्जी क्या है, इसी को हम स्टडी करेंगे आज। इसको कैसे डिटरमाइन किया गया। लेटेस्ट एनर्जी है मेरे बेटे द अमाउंट ऑफ एनर्जी which release when an ionic crystal is formed from its gaseous ions is called lattice energy. lattice energy वो amount of energy है कि जब कोई गैसियस आयंस, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन जो गैस फॉर्म में होंगे, आपस में मिलेंगे और एक मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा। और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, कोई जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज होने वाली एनर्जी को नाम दिया जाएगा लेटेस्ट एनर्जी का। मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, आप पहले भी चौथे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम का आयन है प्लस गैस की हालत में है। इसका रिएक्शन होता है क्लोरीन के एटम आयन के साथ, वो भी गैस की हालत में है। दोनों रिएक्ट करके बना देते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड का आयन, जो कि सॉलिड की हालत में है। इस दौरान जो हीट चेंज होगा उसे डेल्टा HL ऊपर नॉट लगाते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन को शो करने के लिए। लेटेस्ट एनर्जी इसका मतलब है वैल्यू होती है -787, बिस्मिल्लाह से एक नंबर आगे, -787, 787 किलो जूल पर मोल। दिस इज द लेटेस्ट एनर्जी। तो इस एनर्जी को आपने बाय द हेल्प ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले ना हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सोडियम है, ये सोडियम सॉलिड है, ठीक हो गया। और इसका रिएक्शन हम करवा लें क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ Cl2, जो कि गैस हालत में है। ओके, रिएक्शन जब होता है तो ये बना देते हैं Na पॉजिटिव, जो कि गैस की हालत में आयन है, और Cl नेगेटिव, जो कि गैस की हालत में आयन है। एक Cl है, इधर 2 Cl हैं, आप इसे हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। ये जो आपके सामने रास्ता है, अच्छा ओके। अब इस दौरान जो हीट चेंज आएगा वो होगा डेल्टा HX, ठीक, यानी कि सोडियम का सॉलिड का एटम सोडियम के आयन में गैस हालत में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीन का गैस की हालत में मॉलिक्यूल क्लोराइड आयन में गैस की हालत में तब्दील हो जाता है, चेंजिंग आई है। उसके बाद ये सोडियम सॉलिड और क्लोरीन मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं NaCl सॉलिड में, ठीक हो गया। और ये सॉलिड, सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस में डायरेक्ट मिलकर ये बना देते हैं। तो इस दौरान जो हीट चेंज आता है वो है -ΔHF0। इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। माइनस का साइन क्यों लगाया कि जब कोई भी कंपाउंड बनता है तो हीट रिलीज होती है, इसलिए माइनस का साइन। और इसकी वैल्यू क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, वो है -411 किलो जूल पर मोल।
ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब इस माइनस साइन का मतलब मैंने आपको बता दिया। इस माइनस साइन का मतलब है कि हीट रिलीज हो रही है, और ये जो ये रूट है, इस पूरे रूट को आप कहते हैं डायरेक्ट रूट। क्या कहते हैं मेरे बेटे? डायरेक्ट रूट। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये दोनों ना आपस में मिलकर गैसियस हालत में आयन आपस में मिलकर जो NaCl बनाते हैं, डेल्टा एच एल नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। ये है एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी, हीट, इसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। अच्छा, ये जो है ये सारा, ये इधर से लेकर ये हमारा क्या है? ये इनडायरेक्ट रूट है। ठीक हो गया। ओके, अब आप ये देखें, एक और बात भी देख लें इधर। अगर हम NaCl सॉलिड को तोड़ें तो हम वापस पीछे जाएंगे इधर, तो यही वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी, पॉजिटिव HF नॉट। ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको तोड़ के इधर ले जाएं इन कंपोनेंट्स में, तो ये भी क्या हो जाएगी? लैटिस एनर्जी भी पॉजिटिव। इसका मतलब लैटिस एनर्जी ज़रूरी नहीं है उसकी वैल्यू माइनस में हो, पॉजिटिव में भी हो सकती है। अगर कंपाउंड बन रहा होगा तो वैल्यू नेगेटिव में होगी, टूट रहा होगा तो पॉजिटिव में होगी। थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं। सबसे पहले तो सोडियम सॉलिड है, क्लोरीन गैस है, दोनों डायरेक्ट तरीके से मिलकर डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं NaCl। ये डायरेक्ट रूट है। इनडायरेक्ट रूट क्या है? पहले सोडियम का सॉलिड सोडियम के आयन में तब्दील हो जो गैस की शक्ल में हो, और क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्लोराइड के आयन में तब्दील हो जो गैसियस हालत में हो। फिर जब ये गैसियस आयन्स आपस में मिलकर NaCl का कंपाउंड बनाते हैं तो इस दौरान जो चेंज आता है वो लैटिस एनर्जी है। समझ आ गई? तो हेसेस लॉ क्या बनेगा? हेसेस लॉ बनेगा इसमें डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा HX प्लस डेल्टा HL। ठीक है। ये वाली और ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली और ये वाली, ये इनडायरेक्ट की है, इनडायरेक्ट को प्लस कर दें, डायरेक्ट के साथ इक्वलेट कर दें। ठीक है, इक्वलाइज कर दें। है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे चलेंगे। सही है। अब हमारे पास ना इसकी वैल्यू मौजूद है, इसकी वैल्यू डेल्टा HF की, ये वाली वैल्यू मौजूद है। ये वाली हमने कैलकुलेट करनी है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी, और उसके लिए इसको फाइंड आउट करने के लिए इसका होना भी जरूरी है। ये तो है पड़ी, इसका होना जरूरी है। अब ये जो डेल्टा HX है, ये वाला रिएक्शन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, NaS सॉलिड और प्लस हाफ Cl2 गैस converted into Na plus in the form of gas plus Cl negative in the form of gas। इस दौरान आप देखें हीट चेंज जो आ रहा है वो है डेल्टा HX। ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि ये डायरेक्ट रूट है, एक रिएक्शन है। नहीं, जबरदस्त बात यह है कि इसी एक रिएक्शन में 4 और रिएक्शन है, यानी इस एक एनर्जी में 4 डिफरेंट एनर्जीज छुपी हुई हैं और उन्हीं को हम समझने जा रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले नंबर पे ना हम देखेंगे, हेडिंग्स डालेंगे, एटोमाइजेशन ऑफ Na। दूसरी हेडिंग हम देंगे आयनाइजेशन ऑफ Na। तीसरी हेडिंग हम देंगे एटमाइजेशन ऑफ Cl। चौथी और आखिरी हम देंगे हेडिंग आयनाइजेशन ऑफ Cl। ठीक। अब हम ना देखते हैं एटमाइजेशन ऑफ Na क्या है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये Na सॉलिड से गैसियस में तब्दील करना है। कैसे? यानी सोडियम है, सॉलिड से तब्दील होता है सोडियम गैस में। आप लोग इतना जरूर जानते हैं, सॉलिड थिंग जो होती है उसमें एटम के करीब कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, बॉन्ड बना होता है उनका। और जब आप उन्हें गैस में तब्दील करते हैं तो गैस में एटम्स अलग अलग हो जाते हैं। तो सोडियम के एटम को सोडियम के एटम से जुदा करना है और गैस की शक्ल में लेकर जाना है। तो इस दौरान हीट यूज होगी जिसे हम डेल्टा H, ठीक है, डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन विल बी इक्वल टू 108 किलो जूल पर मोल। ये पॉजिटिव साइन है, याद रखनी है, क्योंकि सॉलिड को गैस में ले जाने के लिए एनर्जी दी जाती है। तो एटमाइजेशन हो गई, यानी सोडियम का जो सॉलिड एटम है वो गैस में अलग अलग हो गए। गैस के एटम अलग अलग होते हैं। सॉरी बेटे, मैंने ऊपर लिखना था, आई एम रियली सॉरी।
ये स्टेप मैंने इधर लिखना था, Na सॉलिड कन्वर्टेड इनटू, ये लगता है नींद अभी भी पूरी नहीं है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया और इस दौरान जो डेल्टा HAT की वैल्यू आई वो है 108 किलो जाउल पर मोल। आगे चलते हैं। अब आयनाइजेशन ऑफ सोडियम है, जिसको हमने एटोमाइज किया है उसको आयनाइज भी करेंगे। अब ये जो सोडियम का गैस का एटम है, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये आयन बन जाएगा गैस की हालत में, और वो इलेक्ट्रॉन ये आ गया। और इस दौरान जो डेल्टा H ऑफ ION होगी आयनाइजेशन वाली, वो होगी उसकी वैल्यू 496 किलो जूल पर मोल। ये 9th में भी हमने पढ़ा था। अच्छा, ये इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी गैस के एटम से आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसे हम आयनाइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये सोडियम का काम तमाम हो चुका। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स एंड हु आर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली, वो ये देखें, क्लोरीन है गैस की हालत में मॉलिक्यूल है। अब आपने Cl को अलग कर दिया है गैस की हालत में, तो इधर 2 है इधर 1 है, आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या हुआ है, इसको जरा सादा कर दूं कि एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, यानी मॉलिक्यूल से एटम बना लिया। वो मॉलिक्यूल पहले भी गैस में था, एटम भी गैस में बनेगा। तो इस दौरान जो डेल्टा H ऑफ AT एटमाइजेशन आएगी उसकी वैल्यू याद रखें 1 to 1 किलो जूल पर मोल। ये एक सिपारी भी आई थी, बाज़ दफ़ा वो जो शौकीन लोग खाते थे भूत बनाने के लिए, कहते हैं मैं तो खा सकता हूँ 1 to 1। हमने कहा खा के दिखाओ, खाई, फौरन किसी को उल्टी हो गई, कोई बेहोश हो गया। गलीज चीज़ें होती हैं। पठानों की शौकीनों की शायद वैसे नाराज़ ना हो पठान भाई, आपको पता है ये बड़े खुददार लोग होते हैं, बड़े लतीफ़े बने हुए होते हैं इन पे। मगर मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने अपनी लाइफ में किसी भी पठान को या उसके बच्चे को भीख मांगते नहीं देखा। बड़े खुददार लोग हैं, इनमें इतनी खुददारी है कि ये लोगों के जूते तक पॉलिश कर लेते हैं। ठीक है, ये खुददारी है। और ये बाहर चिप्स लगा लेते हैं, बाहर चीज़ें बेच लेते हैं, ये छलियाँ बेच लेते हैं, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। कितनी बड़ी गैरत की बात है। ओके, उसके बाद लास्ट में आयनाइजेशन ऑफ Cl। अब इस Cl गैस के एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आपने। जब इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। और इस दौरान जो डेल्टा H है हम उसे डेल्टा He कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसे आयनाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि आयन बना है नेगेटिव आयन। मगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जब भी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो रिलीज होने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 349 किलो जूल पर मोल। ये क्या है, माइनस का साइन है, इसका मतलब ये एनर्जी रिलीज हुई है। बाकी तमाम तीनों सब्जेक्ट में एनर्जी यूज हुई है, इधर एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। देखना कैसे, ये डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा HX प्लस डेल्टा HL। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। आप इसको उधर ले जाएं, फार्मूला अरेंज हो जाएगा। डेल्टा HL इज इक्वल टू डेल्टा HF इज इक्वल टू, नहीं सॉरी मैं तो गलत जा रहा हूँ, मैं पहले आपको डेल्टा HX तो बता दूँ। मैं तो डेल्टा HX पढ़ाया ही नहीं, मैं डायरेक्ट चलना शुरू हो गया। खैर कोई बात नहीं, हम उसको भी सीख लेते हैं। ठीक है मेरे बेटे। हम भूल गए हर बात मगर तेरे प्यार नहीं भूले। अच्छा जी, तो अब आप जरा गौर से देखेंगे सारे बच्चे, ये जो बेटे डेल्टा HX है, डेल्टा HX है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा HAT ऑफ सोडियम Na प्लस डेल्टा HION ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा HAT ऑफ Cl। ठीक है, सॉरी Cl प्लस डेल्टा HE ऑफ Cl। ठीक है, ये देखें, ये वाली हीट, ये वाली हीट, ये वाली और ये वाली, इन तमाम को सम कर दें तो ये 4
डेल्टा एच एक्स बनता है, जो कि 4 एनर्जीज है। फिर हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज लिखेंगे। डेल्टा एच एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितना है 108, उधर से देखते जाए, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 496, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है सिपारी वाली 121, प्लस प्लस शाबाश प्लस, अब आएगी वैल्यू ये लास्ट -349, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं -349। बेटा जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा डेल्टा एच एक्स इज इक्वल टू प्लस में 376 किलो जूल पर मोल। मैं भूल भी सकता हूँ, कैलकुलेटर कर लीजिएगा, अगर मैं भूल जाऊंगा तो भी आके सेट कर लूँगा। खैर ओके मेरे बेटे, भूलता मैं बहुत हूँ आजकल, वैसे जब से थोड़ी सी परेशानी हुई है, बीमारी हुई है, तो मैं भूल जाता हूँ। आप मेरे लिए दुआ किया करें। वैसे मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा, हमेशा जज्बा जवान रखूँगा। आपको भी जज्बा जवान रखना चाहिए कि इंसान है, भूल जाता है। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि बताओ भी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उसने कहा मुझे क्या पता। उनको कहा कि भी आपकी मेहनतों से हमें पता चला है। उसने कहा मैंने वैल्यूज़ याद रखना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है हाउ टू टीच द ब्रेन्स। मैं दिमाग को कैसे सिखाऊंगा, मैं उनको एक विजन देता हूँ, लोगों को सोचने और समझने का फ़न सिखाता हूँ, ये मेरा काम है। ठीक है, तो हमें वैसे याद रखनी चाहिए चीज़ें, भूलनी नहीं चाहिए। अच्छा दिमाग वही होता है जो चीज़ें याद रखता है। अच्छा जनाब, फार्मूला बना रहे थे डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। डेल्टा एच एल में इधर ले आया, डेल्टा एच एफ ये है, और इधर हम लगाएंगे प्लस नहीं माइनस लगाएंगे, तो ये चीज़ जब उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस डेल्टा एच एक्स। दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। डेल्टा एच एल इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है -411, और ये है जी माइनस, इधर माइनस लगा देंगे ना। ये वाली वैल्यू क्या है, ये है 376, ये क्या है मेरे बेटे 75 है 76 है, चलिए देखता हूँ एक मिनट, 411376 हाँ ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसके बाद -376, आप इसे सॉल्व करें, ये डेल्टा एच एल विल बी इक्वल टू -787 किलो जूल। वाह भाई वाह, हमने लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट कर ली। यही थी ना, मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी इस जगह पे, हाँ जी बिल्कुल यही थी। अच्छा अब हमारे इस टॉपिक का आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि वो जो बुक में एक बॉर्न-हैबर साइकिल बना हुआ है, आप उसे कैसे ड्रा करेंगे, उसका तरीका सिखाना है मैंने आपको। वैसे तो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया इधर तक अगर आप लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, मगर एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन देने के लिए या अच्छे मार्क्स उससे छीनने के लिए ज़रूरी है कि आप ये जो होता है क्या नाम है इसका साइकिल, ये ज़रूर बनाएं। तो मेरे बेटे मैं साइकिल बनाने की कोशिश करता हूँ, ये मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ इधर मैं आपको साइकिल बना कर सिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला काम आपने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ना मेरे बेटे आपने 5 लाइनें लगानी है, 1 2 इधर 3 ओहो ये 4 और ये 5 लगा ली। हाँ जी इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं करते, आगे बोर्ड भी नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हमने लगा ली 4 से 5 लाइनें, पूरी 5 लाइनें, ठीक है। अब ऊपर से 1 2 के बाद पहली और दूसरी के बाद, यानी कि यूँ समझें ऊपर से दूसरी और तीसरी के दरमियान में आपने एक छोटी सी लाइन लगानी है ऐसे, ठीक हो गया बेटे, ये लगा। अब आप देखिए, सबसे पहले तो मैं पहली नहीं दूसरी लाइन पे रिएक्टेंट लिखता हूं हमारे ये वाले, तो वे जो करते जाएंगे सोडियम सॉलिड में प्लस हाफ क्लोरीन गैस में, ये क्या है हमारे, ये हैं रिएक्टेंट्स। आर का मतलब है रिएक्टेंट्स। पहला स्टेप, ये जो सोडियम सॉलिड है ये सॉलिड से गैस में तब्दील होगा, यानी इस स्टेप को हम साइकिल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एटोमाइजेशन ऑफ एन।
तो आप ऐसा करें, एक तीर लगाएं ऐसे ऊपर की जाने, तीर लगाने के बाद इस तीर से बाहर लेफ्ट साइड पे आप लिखें डेल्टा एच ऑफ एन ए, ठीक है, नहीं डेल्टा एच ए टी ऑफ एन ए, एटोमाइजेशन है, और बराबर का साइन तीर के राइट साइड पे लगाएं, वैल्यू लिखें, कितनी वैल्यू आई है 108 किलो जाउल पर मोल। ये क्या है, दिस इज हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, समझें इस बात को। यानी कि सोडियम सॉलिड से किस में चला गया, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में चला गया, यानी इस स्टेप को हमने लिखा। तीर ऊपर क्यों लगाया, एनर्जी गेन हुई है, इस्तेमाल करके एनर्जी ऊपर गया है। क्लोरीन को अभी आपने नहीं छेड़ना, वैसे का वैसा लिखे रहने देना है, हाफ Cl2 गैस की हालत में, ओके। उसके बाद मेरे बेटे अब ये वाला स्टेप, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम। दोबारा आपने ना एक एरो लगाना है, मगर याद रहे वो एरो पहले वाले एरो के बिल्कुल ऊपर ना हो, बल्कि उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे कर दें, थोड़ा सा लेफ्ट साइड। ये वाला सोडियम गैस चला जाएगा सोडियम गैस के आयन में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो ये आ गया, ये वाला स्टेप कर रहे हैं ना, हाँ जी। तो इस दौरान जो डेल्टा एच है आप उसे डेल्टा एच आई ओ एन कहते होते हैं, डेल्टा एच आई ओ एन ऑफ या फार ऑफ सोडियम इक्वल टू कितनी वैल्यू है 496 किलो जाउल पर मोल, और आप और मैं सब जानते हैं कि ये क्या है, ये आयनाइजेशन एनर्जी है, ओके। उसके बाद आप क्लोरीन को वैसे का वैसे मैंने कहा था लिखे रहने देना है आपने अभी तक, ये 1/2 Cl2, ठीक है, गैस की हालत में। मेरे बेटे अब दो स्टेप हमने जो है ना डिस्कस कर लिए, दो स्टेप ये वाले। अब हम एटोमाइजेशन ऑफ Cl करेंगे। अब हम सोडियम को नहीं छेड़ेंगे, सोडियम को हम वैसे का वैसे लिखेंगे, एरो फिर लगाएंगे मगर थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे पहले वाले एरो से, और ये सोडियम वैसे का वैसा लिखा रहेगा Na पॉजिटिव गैस की हालत में, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन भी वैसा लिखा रहेगा। हाँ, ये हमारा Cl2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में, गैस की हालत में। तो यह क्या हुआ है, ये हुआ है डेल्टा एच ऑफ AT फॉर Cl, उसकी वैल्यू आपने क्या लिखनी है 1:1 किलो जाउल पर मोल। इसे हीट ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं, हीट ऑफ डिसोसिएशन। सर ये डिसोसिएशन इसे क्यों कहते हैं, अब अभी बताता हूँ। ये देखें, ये ना Cl है, ग्रीन मार्कर या रेड यूज करते हैं, इधर क्या है Cl और Cl आपस में जुड़े हुए थे तो इनको तोड़ा है, इसीलिए Cl को Cl से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो डिसोसिएशन कहते हैं इसे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे ये है कि अब आपने ना देखा हमने 3 स्टेप कर लिए, अब चौथा स्टेप कौन सा है, ये वाला। थोड़ा सा ना मैं इसको काट रहा हूँ क्योंकि अब आपको समझ आ चुका है, और मैं इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे बस, और एक एरो मैं इधर से नीचे गिरा रहा हूँ, ऐसे नीचे गिराना है एरो, थोड़ा सा आगे करके एक एरो आपने नीचे गिराना है, ऐसे गिरा दिया। इधर आप लिखें डेल्टा एच ई ऑफ Cl, ये वाला आखिरी रिएक्शन, डेल्टा एच ई ऑफ Cl, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे दिया जाएगा, तो ये Cl क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ गैस। क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ गैस। और ये वाला सोडियम वैसे का वैसे आप लिख देंगे Na पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो आप ये देखें, ये जो 4 स्टेप हैं चारों हो गए, ठीक। अब एरो नीचे क्यों लगाया है, कोई इस दौरान जो डेल्टा एच ई है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और वैल्यू माइनस में होती है, तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं, ठीक हो गया। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, रिलीज हो रही है तो एरो नीचे आ रहा है। अब आखिरी वाली लाइन को भी आप बड़ा करते हैं, ये अब इस आखिरी वाली लाइन पे हम लिख लेते हैं NaCl सॉलिड, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। अगर मैं, तवज्जो करना, अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट प्रोडक्ट में तब्दील कर देता तो एरो नीचे आता और डेल्टा एच एफ नॉट की वैल्यू आती ये वाले डेल्टा एच एफ की, ये वाली डायरेक्ट वैल्यू क्या आती, यानी इनको डायरेक्ट मैंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो वैल्यू आती मेरे पास -411 किलो जाउल पर मोल,
ये कहलाती है हीट या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक हो गया। और अब अगर आप देखें, अगर आप आयन को लेकर आते हैं प्रोडक्ट में, आयन को लेकर आते हैं प्रोडक्ट में, ये वाला रिएक्शन, ये वाला रूट, ये वाला रूट, तो फिर इस दौरान जो डेल्टा एच होगी उसे हम डेल्टा एच एल कहेंगे, वही हमारी एंथैल्पी होगी। उसी को हम -387 किलो जूल पर मोल लिखते हैं। यही हमारी क्या होती है, लेटेस्ट एनर्जी होती है। और दिस वाज ऑल अबाउट द बॉर्न-हैबर साइकिल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।